जी अस्सलाम वालेकुम जी प्यारे भाई, हमारे FA1 के स्टूडेंट्स जी। ये हमने इनपुट आउटपुट टैक्स पढ़ा था बच्चों, हमने पढ़ा था जी सेल्स परचेजेस बच्चों डिस्काउंट। अच्छा जी, इधर आए, इसकी प्रैक्टिस करते हैं। कहता व्हाट विल बी द सेल टैक्स अमाउंट, सेल टैक्स की अमाउंट कितनी है। कहता इफ द इनवॉइस टोटल, कहता जी कितनी सेल टैक्स इंक्लूडिंग सेल टैक्स, इसका मतलब है, और सेल टैक्स 16% है, इसका मतलब है इंक्लूडिंग वाली अमाउंट 116 पे पड़ी है। ठीक है बच्चों, एक्सक्लूडिंग होता तो 100% होती। तो ये जो अमाउंट है ये है 564। ये कितने पे पड़ी है, ये इसमें शामिल है बच्चों। तो जब इंक्लूड सेल टैक्स किया तो 100 तो नॉर्मल प्राइस है बच्चों, जब शामिल किए तो ये 116 पे पड़ी। मल्टीप्लाई बाय, उसने कहा था सेल टैक्स की अमाउंट बताएं, तो मल्टीप्लाई बाय 100 से करेंगे तो बिफोर सेल टैक्स आएगी अमाउंट, और अगर सेल टैक्स की अपनी जाती अमाउंट निकालनी है तो मल्टीप्लाई बाय 16 करना पड़ेगा। ये मेरे चांद आपका जवाब आ गया। अच्छा, कहता व्हाट इज द अमाउंट रिसीवेबल, कहता आपने कितनी अमाउंट रिसीव करनी है इफ द प्रॉम्प्ट पेमेंट डिस्काउंट। अब प्रॉम्प्ट पेमेंट डिस्काउंट पहले समझ लें। प्रॉम्प्ट पेमेंट डिस्काउंट, प्रॉम्प्ट पेमेंट डिस्काउंट इसका मतलब क्या है, फॉरन डिस्काउंट। मतलब फॉरन तो नहीं, मतलब प्रॉम्प्ट पेमेंट का मतलब अगर जल्दी पेमेंट कर दें तो डिस्काउंट मिलेगा। प्रॉम्प्ट पेमेंट डिस्काउंट, इसका एक और नाम है अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट, इसका एक और नाम है बच्चों कैश डिस्काउंट, इसका एक और नाम है प्यारे दोस्तों फर्दर डिस्काउंट। डिस्काउंट दो तरह के हैं, डिस्काउंट मेरे चंद दो तरह के हैं। डिस्काउंट दो तरह के, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट जो बल्क क्वांटिटी में मिलता है, जो लॉयल कस्टमर्स को हम देते हैं। ठीक है बच्चों। अच्छा, ये नॉर्मली सारों को दे रहे होते हैं, सही है बच्चों, जो लॉयल कस्टमर्स पुराने हैं सबको ही मिलता है। ये ना ये सर्टन होती है, ये प्यारे दोस्तों सर्टन होता है, पता होता है ये मिल ही जाना है। ये वाला जो डिस्काउंट है ना, ये खास कंडीशन में देते हैं। ये देते हैं प्यारे दोस्तों जब कि बंदा जल्दी पेमेंट कर दे, यानी N/30, N/45। इसका मतलब है नॉर्मल क्रेडिट डेज आर 30, नॉर्मल क्रेडिट डेज आर 45। आप ना लालच देते हैं बच्चों, सप्लायर लालच देता है सेलर कस्टमर को कि अगर तुमने मेरे नॉर्मल क्रेडिट डेज 30, 45, 60 जितने भी होंगे, अगर उससे पहले पेमेंट कर दी मैं तुम्हें मजीद डिस्काउंट दूंगा। ठीक है बच्चों। अब हमने ये देखना होता है बच्चों शुरू में खड़े होके कि अब हमने सेल अमाउंट किस सेल या रिसीवेबल कितने से रिकॉर्ड करना। मिसाल के तौर पे हमने हमारी चीज़ की प्राइस है बच्चों 25, मैं इसमें सेल टैक्स नहीं ले रहा, ये सेल टैक्स के बगैर है 25 एक्सक्लूडिंग। हमने इसे डिस्काउंट दिया इस बंदे को 5 रुपये का, ये कितना आ गया बच्चे 20। हम अगले बंदे को एक ऑफर देते हैं ताकि ना हर बिजनेस की ख्वाहिश है जल्दी जल्दी पैसे रिकवर हो। हम कहते हैं अगर तुमने हमारे नॉर्मल क्रेडिट डेज 30 हैं, अगर तुमने 10 डेज में पेमेंट कर दी ना, हम तुम्हें 2 का डिस्काउंट देंगे, 2 रुपये का। हम आज खड़े हैं मिसाल के तौर पर जी 1 Jan 2000 प्यारे दोस्तों 27 पे मिसाल दे रहा हूँ, इधर खड़े हैं प्यारे दोस्तों। आज खड़े होकर हमने डिसीजन करना है कि हमने इस फर्दर पेमेंट वाले फर्दर डिस्काउंट को माइनस करना है या नहीं। अगर तो क्वेश्चन में लिखा है कि जी कस्ट के एक्सपेक्टेशन ये है कि अगला बंदा 10 दिनों में पैसे दे देगा, इसको उर्दू में नोट लिख लीजिएगा। अगर अगला बंदा 10 दिनों में, यानी जो उसने शर्त रखी, पैसे दे देगा पहले, तो फिर मिसाल के तौर पे कहता है 10, इसको ना हम 10% डिस्काउंट देंगे, तो 20 का 10% दो, तो फिर आप इसको फ़ौरन माइनस कर देंगे। डन है मेरे प्यारे भाई। अगर बच्चों आपको लग रहा है कस्टमर विल अवेल द डिस्काउंट, फिर आप शुरू में एंट्री करेंगे रिसीवेबल डेबिट कितने से, 18 से। अगर आपको लग रहा नहीं डिस्काउंट लेगा तो फिर आप खुद समझदार हैं बच्चों, फिर आप एंट्री करेंगे इसको माइनस किए बगैर। अभी तो आपने माइनस कर दिया ना। दूसरा सिनेरियो, एक्सपेक्टेशंस हैं, पहले सिनेरियो में थी कस्टमर डिस्काउंट ले लेगा, हार खड़े होके, तो एंट्री भी आर ही करनी है ना, तो किस अमाउंट से करें ये मसला है। अपने आप को बिजनेसमैन बनाकर देखो ना। एक्सपेक्टेशंस, कस्टमर, भाई हर बंदे की ख्वाहिश है कि डिस्काउंट ले ले, लेकिन उस बेचारे के पास पेमेंट ही अरेंज नहीं हुई होगी। कस्टमर विल नॉट अवेल द डिस्काउंट, भाई फिर आपने एंट्री करनी है पूरी अमाउंट से, मतलब ट्रेड डिस्काउंट तो मिल ही गया ना, उसके अलावा जो अमाउंट बची
रिसीवेबल 20 से, फिर आपने फर्दर डिस्काउंट को माइनस नहीं करना 20 से, और प्यारे दोस्तों सेल्स 20 से। ये मेरे चांद, ये सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आपसे पूछा करेगा, इसको फिर आपने नोट कर लेना है। डन है बच्चों? अगर लगता है कस्टमर डिस्काउंट ले लेगा फिर इससे, अगर लगता है अगर लगता है कस्टमर डिस्काउंट नहीं लेगा फिर 20 से। 5 तो माइनस कर, इसके बारे में एक्सपेक्टेशन नहीं होती, ये तो मिलता ही मिलता है। प्यारे दोस्तों अगर लगता है अगर कस्टमर डिस्काउंट नहीं लेगा तो 20 से, अगर ले लेगा तो फिर 18 से, सेल भी और इनकम भी, से रिसीवेबल भी और इनकम भी। 20 यूनिट्स इन्वेंट्री के बेचे बच्चों, लिस्ट प्राइस ऑफ पर यूनिट इतना, तो टोटल कितना हो गया प्यारे दोस्तों? 20 मल्टीप्लाई बाई 400, ये देख लेना जितना बनता है, 8000 बनेगा शायद। ट्रेड डिस्काउंट 5%, 5% माइनस कर दो बच्चों, यानी 95% करो, जो जवाब आया ये। कहता है 2% प्रॉम्प्ट पेमेंट डिस्काउंट विद इन 30 डेज, अगर 30 दिनों में पैसे दे दिए। कहता व्हाट इज द अमाउंट रिसीवेबल इफ द प्रॉम्प्ट पेमेंट डिस्काउंट इज क्लेम्ड। कहता अगर ये क्लेम कर ले, यानी एक्सपेक्टेशन है कि अगला बंदा क्लेम कर लेगा, तो जो जवाब मैं कर देता हूँ आपको बच्चों, इधर 8000 मल्टीप्लाई बाय, अच्छा ये कैलकुलेटर है ना, 7600, कितना बच्चों आया? 7600। अगर आपको लगता है अगला बंदा डिस्काउंट ले लेगा तो फिर इसको मजीद बच्चों, वो कितना है 2% ये, तो इसको मजीद बच्चों 2% कम करो, जो कि 93 का बोंगी ना मारना, 98%। हर अमाउंट पे परसेंटेज अलग अलग लगती है, तो ये आएगा मेरे प्यारे भाई कितना? ये 7448। ठीक है बच्चों, इसको नोट कर लो। पहले बच्चों नॉर्मल डिस्काउंट, ट्रेड वाला, फिर सेटलमेंट वाला। कहता क्रेडिट नोट क्यों दिया जाता? क्रेडिट नोट ये पता नहीं मैंने आपको समझाया या नहीं समझाया, अब मुझे याद नहीं है, इसको समझाऊंगा आपको। विच टू ऑफ द फॉलोइंग एंट्रीज आर करेक्टली रिकॉर्डेड एज अ से रिटर्न विद द क्रेडिट कस्टमर। बच्चों से रिटर्न, डेबिट, रिसीवेबल, क्रेडिट। अगर से रिटर्न क्वेश्चन में नहीं है फिर ये भी सही किया जा सकता है, क्योंकि 2 पूछे हैं ना, ज़्यादा बेहतर सी है, लेकिन उसने 2 पूछे तो ये मैंने बता दिया। 5 वाला भी हम कर नहीं सकते। दी व्हाट इज द बैलेंस आउटस्टैंडिंग ऑन द स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। कहता जी टू द कस्टमर एट द एंड ऑफ मंथ, कस्टमर से कितने पैसे लेने हैं। शुरू में कस्टमर को चीज़ें बेची, 5000 लेना है आपने, ओपनिंग। ठीक है बच्चों, इसे कहते हैं बीडी ओपनिंग। कस्टमर इमीडिएटली रिटर्न हाफ ऑफ द गुड्स एंड पेज हाफ ऑफ द बैलेंस विद इन 7 डेज। प्यारे दोस्तों अब सुनना ज़रा, 5000 लेना है बच्चों उससे शुरू में, इधर देखें, आधी चीज़ें तो बच्चों वो वापस कर गया, पीछे कितना बचा? 25। कहता जी कस्टमर इमीडिएटली रिटर्न हाफ ऑफ द गुड बिकॉज दे आर फॉल्टी, ठीक है, एंड पेज हाफ द रिमेनिंग बैलेंस। अब रिमेनिंग बैलेंस कितना? 25, इसमें से हाफ वो दे गया, तो पीछे कितना बचा? अब बच्चे कहते हैं सर देखे ना, हाफ तो ये बनेगा भाई, रिमेनिंग इस टाइम वापस चीज़ें करने के बाद रिमेनिंग 25 है, इसका हाफ दिया ना, तो ये बच्चों अभी भी हमने उससे लेना है। अच्छा जी, एक कंपनी, अच्छा ट्रांजैक्शन, कहता व्हाट इज द बैलेंस इन द ट्रेड रिसीवेबल एंड सेल रिटर्न। बच्चों ये कैश सेल है, ये तो इसकी एंट्री होती है कैश डेबिट सेल क्रेडिट, रिसीवेबल में तो आई गई नहीं। अच्छा, और जी रिटर्न में भी नहीं आएगा। क्रेडिट सेल्स बच्चों इसकी एंट्री होती है रिसीवेबल डेबिट 250 से 250, और बच्चों सेल्स क्रेडिट, से रिटर्न में नहीं आएगा। क्रेडिट नोट बच्चों, क्रेडिट नोट का मतलब है प्यारे दोस्तों सेल्स रिटर्न, लिख लें अपने पास कहीं, 50 से -50 और रिटर्न 50। क्रेडिट नोट का मतलब है प्यारे दोस्तों, क्रेडिट नोट का मतलब प्यारे दोस्तों क्या? से रिटर्न। और एक बात और लिख लें, डेबिट नोट, इसका मतलब है जी परचेज रिटर्न। ठीक है जी, लिख लो, ये जवाब है। आगे कहता है कंपनी सेल गुड्स विद द लिस्ट प्राइस एक्सक्लूडिंग सेल टैक्स, यानी इसमें सेल टैक्स शामिल नहीं है, सेल टैक्स 20% है। दे ऑफर अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 3%। अच्छा पहले आप क्या करोगे, अब अहम बात है प्यारे भाई, अहम बात प्यारे दोस्तों, एक कंपनी सेल गुड्स विद द लिस्ट प्राइस। अच्छा बच्चों अब ना क्या उसका नाम है मेरे प्यारे भाई, पहले आप हमेशा क्या करते हो, रिकॉर्डेड इन द सेल लेजर, हमेशा प्यारे दोस्तों सेल्स को तो आपको पता है, आपने हमेशा नेट अमाउंट से रिकॉर्ड करना, बल्कि वो बताने की ज़रूरत ही नहीं है, बताने की ज़रूरत ही नहीं। सेल को तो हमेशा नेट एक्सक्लूडिंग ही करना है आपने, सही है। उसने पूछा ये है, ये आ गया 20,000, इसमें से अब आपने लेस करना है डिस्काउंट, डायरेक्ट ही कर लो बच्चों, 3% डिस्काउंट है, 97%, ये जवाब आएगा। ठीक है चांद, ये आ गया जी सेल, इस अमाउंट से रिकॉर्ड होगी। ठीक है,
बाकी तो ये जो है ना, ये तो सेल आपने कस्टमर से गवर्नमेंट के बिहाफ पे लिया। सेल हमेशा नेट अमाउंट से आएगी, परचेज भी नेट अमाउंट से आएगी। सही है बच्चों, बाकी तो ज़्यादा ले लिए या ज़्यादा दिए वो सेल टैक्स है बच्चों, इसको याद कर लो इस बात को। मैंने कई दफ़ा बताया सेल और परचेज हमेशा नेट अमाउंट से आएगी जी। क्या था जी, सेल इनवॉइस के ऊपर क्या लिखा होता है? सेल प्राइस प्यारे दोस्तों बिल्कुल एक्सक्लूडिंग, बिल्कुल डेट भी लिखी होती है, क्रेडिट टर्म, सारी चीज़ें लिखी होती हैं बच्चों। सेल अमाउंट इंक्लूडिंग सेल, ये भी लिखा होता है, सेल टैक्स कितना ये भी लिखा होता है। इनवॉइस आपको दिखाई थी ना, ये इनवॉइस देख लो बेशक, ये देखो ये बिफोर सेल प्राइस, डिस्काउंट आ गया, नेट अमाउंट, ये नेट अमाउंट, ये नेट अमाउंट, उम्मीद है समझ गए होंगे, ये नेट अमाउंट, ये सेल की अमाउंट है, डिस्काउंट माइनस करने के बाद फिर सेल टैक्स लगेगा। हम तो इसी पर रिकॉर्ड करेंगे ना, पहले डिस्काउंट माइनस करना फिर सेल टैक्स लगाना। डन है बच्चों, फिर ये इंक्लूडिंग सेल टैक्स आ गई, पहले डिस्काउंट माइनस करें फिर प्यारे दोस्तों सेल टैक्स लगाएं। और वैसे भी बच्चों हमने तो सेल की वैल्यू बतानी है, हमें तो ज़रूरत नहीं है बच्चों टोटल अमाउंट निकालने की जी। आगे क्या कहता जी, व्हाट वुड बी रिकॉर्डेड इन द सेल अकाउंट, सेल के अकाउंट में क्या जाना, सेल रिटर्न के अकाउंट में क्रेडिट सेल, भाई सही है, इससे सेल्स बढ़ गई बच्चों 5000 से। कैश सेल से भी सेल बढ़ गई बच्चों। कैश रिसीव फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर, क्रेडिट कस्टमर से जब पैसे आए तो एंट्री की कैश डेबिट, रिसीवेबल का अकाउंट प्यारे दोस्तों होगा कम क्रेडिट, लेकिन भाई हमने रिसीवेबल के अकाउंट को क्या करना ना, इससे सेल और सेल रिटर्न पे कोई फर्क नहीं आया। क्रेडिट नोट की वजह से बच्चों सेल रिटर्न ये होगी है ये, ठीक है, सेल रिटर्न की एंट्री, भाई सेल्स रिटर्न डेबिट रिसीवेबल क्रेडिट जी। तो ये जवाब बना 5000 प्लस 1। व्हाट इज ट्रू, सेल रिटर्न कैन बी रिकॉर्डेड इन द सेल लेजर अकाउंट बच्चों। द कस्टमर इनवॉइस सेंट टू द कस्टमर इधर लेज, नहीं भाई, कस्टमर की जो इनवॉइस है सेंड टू कस्टमर इधर सेल इनवॉइस कहते हैं। जनरल एंट्री आर पोस्टेड टू इंडिविजुअल कस्टमर अकाउंट्स, जनरल एंट्रीज बच्चों नहीं, ये कुछ और कहना चाह रहे हैं, ये इसको भी छोड़ें, ये मुझे समझाना पड़ेगा इंडिविजुअल कंट्रोल अकाउंट्स क्या होते हैं। सेल टैक्स रिसीव्ड फ्रॉम अ कस्टमर इज लाइबिलिटी, सेल टैक्स जो आप रिसीव करते हैं कस्टमर से वो जिम्मेदारी है, लाइबिलिटी है, जो आप परचेजेस पे करते हैं वो एसेट है। डी कहता है सेल रिटर्न कैन बी रिकॉर्डेड इन द सेल लेजर, हाँ ठीक है, सेल रिटर्न को आप वैसे सेल रिटर्न के अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन अब ऑप्शन नहीं है तो सेल के अकाउंट में कर दें। कहता पर्पस बताएं जी कस्टमर के परचेज ऑर्डर का, सही है बच्चों, परचेज ऑर्डर क्यों लिखा होता है बच्चों सेल इनवॉइस पे, ताकि फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी ना हो, वेरिफिकेशन हो कि बच्चों ये वैलिड चीज़ें ही हैं। इट इज़ कहता है इट फैसिलिटेट वेरिफिकेशन बाय कस्टमर ऑन वैलिडिटी ऑफ कस्टमर इनवॉइस। बच्चों आपको बिल आ गया, भाई आपने चीज़ें ऑर्डर ही नहीं की, तो भाई क्या करेंगे अब प्यारे दोस्तों, जारी सी बात है उसके ऊपर ऑर्डर नंबर लिखा होगा, अगर वो ऑर्डर नंबर फेक है तो आप कहेंगे भाई मैं किस चीज़ का बिल दूँ, ये तो ऑर्डर नंबर ही फेक है, ये तो मैंने ऑर्डर ही नहीं किया। अच्छा जी 13 अभी नहीं करेंगे, ये करते हैं जी 14 ये पेंडिंग है, ये वाला पेंडिंग है, ये वाला 13 वाला। कहता है व्हाट शुड बिजनेस रिकॉर्ड इन द सेल लेजर, भाई सेल लेजर में तो आपको पता है प्यारे दोस्तों हम नेट अमाउंट रिकॉर्ड करते हैं, सिंपल, डिस्काउंट माइनस करने के बाद 20 आइटम, एक की लिस्ट प्राइस 10 है, तो बाकियों की कितनी होगी प्यारे दोस्तों, सबको ऐड करने 200। डन है बच्चों। अच्छा कहता जी ट्रेड डिस्काउंट मिला 5%, ठीक है, मल्टीप्लाई पे करते हैं बच्चों 95% से मेरे प्यारे भाई, ये आ गया $190, ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया। कहता 2% सेटलमेंट डिस्काउंट, फर्दर डिस्काउंट मिलेगा, इज ऑफर्ड फॉर पेमेंट विद इन 30 डेज, अगर 30 दिन में पैसे दे दिए, विच द कस्टमर इज एक्सपेक्टेड टू टेक अप, और कस्टमर ये डिस्काउंट ले लेगा, तो प्यारे दोस्तों सही है, इसको मल्टीप्लाई बाय 98% कर दे मेरे प्यारे भाई, आपके पास 186 का जवाब आ जाएगा बच्चों, और ठीक है राउंड ऑफ करके। The which source of financial information is most likely to be used by the business to decide customer should be chased for payment। प्यारे दोस्तों इसका मतलब समझें, चेज फॉर पेमेंट का मतलब है जी कि आपको कैसे पता चलेगा कस्टमर से कितने पैसे लेने हैं, फॉलो अप करना जी, पैसे दे दो पैसे दे दो। आपने एक लिस्ट बनाई होगी, आपने कस्टमर का खाता, उसे कहते हैं कस्टमर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, कस्टमर की स्टेटमेंट बनाई होगी ना जी, 16 वाला तो अभी हो नहीं सकता, ये हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 17। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में बैलेंस आउटस्टैंडिंग का मतलब रिसीवेबल बैलेंस,
इतने पैसे शो करवा रहा है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, जो आपने खाता बनाया कि इतने पैसे कस्टमर से लेने हैं। डू नॉट इंक्लूड क्रेडिट नोट इशूड टू, कहता इसमें से प्यारे दोस्तों, कहता क्रेडिट नोट का मतलब मैंने आपको बताया सेल्स रिटर्न, यानी रिसीवेबल का बैलेंस को कम करना, इंक्लूड ही नहीं किए तो भाई कम करो ना, 45 में से 2000 इंक्लूड क्यों नहीं किए, करो। एंड पेमेंट रिसीव, और आपको पेमेंट भी मिल गई बच्चों कस्टमर से, कितने की, 22,000। तो 45,000 में से ये माइनस करो, मेरा ख्याल बाकी 21,000 रह जाएगा जी। हाँ, कहता व्हाट अमाउंट विल बी रिकॉर्डेड फॉर द सेल, सेल कितनी अमाउंट से रिकॉर्ड करोगे इफ द कस्टमर इज नॉट एक्सपेक्टेड टू टेक अप द सेटलमेंट डिस्काउंट, अगर वो सेटलमेंट डिस्काउंट ना ले। अच्छा एक बात सुने, पेपर में ना बच्चों सबसे पहले सेल होगी, लेस करोगे आप क्या, ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है, फिर आप इसमें से लेस करोगे प्यारे दोस्तों वो सेटलमेंट डिस्काउंट। अगर कस्टमर में लिखा हुआ कि एक्सपेक्टेशन है कि अगला बंदा डिस्काउंट ले लेगा, फिर जो अमाउंट बचेगी, मिसाल के तौर पे ये आया जी 950, इस पे अप्लाई करोगे आप सेल टैक्स, पहले दोनों डिस्काउंट माइनस करने के बाद सेल टैक्स आएगा। लेकिन पेपर में प्यारे दोस्तों पहले सीक्वेंस समझो, 1 2 तीसरे नंबर पे सेल टैक्स, लेकिन पेपर में उसने आप FA1 के पेपर में उसने क्लियरली बताया कि हम ना सेल टैक्स, हम ना सेटलमेंट डिस्काउंट जो है ना, ये दो डिस्काउंट बच्चों एक क्वेश्चन में नहीं आपसे पूछेंगे, सेल टैक्स के साथ हम सिर्फ पहले वाला डिस्काउंट पूछेंगे। ये नहीं होगा अगर सेल टैक्स के लिए क्वेश्चन है तो कहता है सेटलमेंट डिस्काउंट क्वेश्चन में हम नहीं देंगे। अच्छा, बिजनेस हैज क्रेडिट सेल इतनी, उसने सेल पूछी है कितने से रिकॉर्ड करनी है, ट्रेड डिस्काउंट मिला बच्चों इतना, 5000 मल्टीप्लाई बाय सीधा 96% करो, और 3% डिस्काउंट मिला अगर 30 दिन में, कहता तुमने पैसे दे दिए, लेकिन एक्सपेक्टेशन है कस्टमर ये डिस्काउंट नहीं लेगा, तो बच्चों ये सीधा सीधा आ गया बच्चों, फिर माइनस ना करें ना, फिर क्यों माइनस कर रहे हैं, फिर सेल और रिसीवेबल बच्चों बगैर सेटलमेंट डिस्काउंट दिए माइनस करेंगे आप। अच्छा जी, व्हाट जनरल एंट्री आर रिक्वायर्ड फॉर दिस रेमिटेंस, रेमिटेंस कहते हैं जी पेमेंट का कर देना, पेमेंट इतनी इज रिसीव्ड फ्रॉम अ क्रेडिट कस्टमर, ठीक है, कैश डेबिट, वेयर आर द सेल टैक्स व्हाट 25%। प्यारे दोस्तों बड़ी सिंपल सी बात है यार, इधर देखें प्यारे दोस्तों, इधर उसने ना हमसे प्योरली पेमेंट रसीड की एंट्री पूछी है, जो हम विदाउट सेल टैक्स, विदाउट, ये लिख लो अपने पास, विदाउट सेल टैक्स एंट्री पूछी बच्चों उसने हमसे। जब विदाउट पूछेगा तो कैश डेबिट और प्यारे दोस्तों रिसीवेबल क्रेडिट। अब आपने सेल टैक्स अंदर लेके नहीं आना बच्चों, नहीं लेके आना। जब उसने कभी पूछा रेमिटेंस, क्या रेमिटेंस, क्या रेमिटेंस फॉर दिस रेमिटेंस, तब आपने कभी सेल टैक्स अंदर लेके नहीं आना, चाहे क्वेश्चन में सेल टैक्स हो, लिख लो इस बात को। कहता बच्चों हम इन जनवरी पेमेंट फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर्स आर इतनी, इतनी पेमेंट हमें रिसीव हुई कस्टमर से, आउटस्टैंडिंग डेट नहीं, ये हम नहीं अभी कर सकते, ये भी नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, ये भी नहीं कर सकते। हाँ ये व्हाट जनरल एंट्री इज रिकॉर्डेड पोस्टिंग फॉर द क्रेडिट नोट इशूड, बच्चों ये मैं क्लास में करवाऊंगा आपको इंशाल्लाह, थोड़ा समझाना पड़ेगा जी। कहता है कंपनी मेक सेल्स ऑन क्रेडिट, क्रेडिट सेल कर दी, अब मैं रिटर्न वाली भी समझा देता हूँ इसके साथ ही। आप क्या करेंगे, आप कहेंगे बिफोर, आप कहेंगे रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल, भाई अगर चीज़ बेची है प्यारे दोस्तों कितने की, ट्रेड रिसीवेबल या कैश, अगर चीज़ बेची है, चीज़ 1000 की है तो 200 रुपया टैक्स लिया, तो ये 1200 कस्टमर से रिकवर किया। सेल्स कितने की, नेट अमाउंट से रिकॉर्ड करें जितने की चीज़ है, बाकी जो 200 है ना, ये है सेल टैक्स पेएबल टू गवर्नमेंट। ये बच्चों डन है मेरे प्यारे भाई। अच्छा जी, अगर कभी आपको एंट्री करनी पड़ जाए, ये तो सेल्स की है ना, से रिटर्न की, तो उल्टी एंट्री होगी बच्चों, बिल्कुल उल्टा, उल्टा कर दोगे, उल्टा बच्चों, सेल्स रिटर्न, सेल्स भी लिख सकते हैं लेकिन ये ज़्यादा अच्छा है। और बच्चों अब टैक्स पहले गवर्नमेंट को देना था, अब चीज़ें वापस होगी, आप गवर्नमेंट को मैंने अब आपको टैक्स नहीं देना, तो ये माइनस, ये बच्चों डेबिट हो जाएगा। इस एंट्री को याद कर लो, उल्टा, सेल से उल्टा। और बच्चों ट्रेड रिसीवेबल, ये 1200 से उल्टा देंगे, इसे आप पैसे रिटर्न कर दिए ना, आप क्या पैसे दे वो आपको, शेयर रिटर्न इतने से 1000 से जितने से शेयर रिकॉर्ड की, और बाकी फिर मेरे प्यारे भाई
200 का सेल टैक्स आ गया। डन है बच्चों, उम्मीद है बात समझ। ये से रिटर्न की एंट्री है, ये जवाब है बच्चों ऊपर वाले का जो मैंने आपको नहीं करवाया था। ये सेल्स डेबिट या से रिटर्न डेबिट, ये और ये मैंने 200 सेल वाली एग्जांपल ली सेल टैक्स की, मैंने 100 वाली ले ली। ठीक है बच्चों, इधर तक रखते हैं, बाकी फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी इजाज़त दीजिए प्यारे दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।